दादा, आज डंपिंग ग्राउंड का आपने खुद निरीक्षण किया है और लंबे यहाँ पर सीबीजी प्रोजेक्ट लगाने की मांग चल रही है। यहाँ के स्थानीय नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी खुद इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों की काफी तकलीफ है। आप खुद ऑब्जर्वेशन आपने किया, क्या स्थिति है और क्या डिमांड अभी रहेगी? तो देखो, हमारे यहाँ के स्थानिक नगर सेवक सुरेश कुलकर्णी साहब है, उनकी जो व्यथा है, उन्होंने हाउस में भी, पालिका में हाउस में भी उन्होंने ये बातें की है, बातें छेड़ी है, उपोषण भी किया हुआ है। अब इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो हल निकलना चाहिए और हल निकल के लोगों की जो समस्या पहले उसको नजरअंदाज नहीं होना चाहिए। उनको नजर के सामने रख के जो भी कुछ करना है तो वो करना चाहिए, ये हमारा ध्येय है। डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने की मांग चल रही है, लेकिन अभी तक आश्वासन के बावजूद भी कोई अभी तक इस पर पहल नहीं हो रही। अभी वो देखेंगे, कुलकर्णी साहब हम लोग मीटिंग लगा रहे और बात करें। ठीक है, थैंक यू। और साहब, आज आपने तुर्गे डंपिंग ग्राउंड का आपने निरीक्षण किया है। लगातार सुरेश कुलकर्णी जी यहाँ के स्थानीय नागरिकों की जो यातना झेल रहे हैं लोग यहाँ डंपिंग ग्राउंड से, गंदगी, बदबू, बीमारी का, उसको शिफ्ट करने की मांग कर रहे हैं। कुछ नहीं हो रहा है। अब नया यहाँ प्रोजेक्ट, जो सीबीजी प्रोजेक्ट लग रहा है, आज आपने निरीक्षण किया, कितना तकलीफ दे आपको लग रहा है? आज यहाँ तुर्बे डंपिंग ग्राउंड में विजिट करते हुए ये ध्यान में आए, यहाँ क्या आजू बाजू में पूरे जो नजदीक 1 लाख लोग बस्ती यहाँ लोग रहते हैं और आजू बाजू में स्कूल है, हॉस्पिटल है और इतना भीड़ बस्ती के नजदीक ये वेस्ट टू एनर्जी प्लांट, अभी उसका तकलीफ, उसका रिपोर्ट, उसका इथेनॉल वगैरह क्या कितना है, ये कुछ यहाँ स्थानिक नगर सेवक कारपोरेटर्स को भी मालूम नहीं है और उसका क्या लेआउट है उसके बारे में उनको मालूम नहीं है। एक्चुअल में फॉरेस्ट के नजदीक वहाँ सिडको का लैंड वहाँ खाली पड़ा है और सिडको वहाँ कुछ डेवलपमेंट जोन नहीं है सिडको का। तो ऐसे होते हुए ये जो 100 एकड़ लैंड है, ये 100 एकड़ लैंड पालिका अदर पर्पज के लिए यूज कर सकती है, उसमें और प्रोजेक्ट बना सकते हैं, चाहे वो रेसिडेंशियल हो या और कुछ गार्डन वगैरह, बड़ा पार्क वगैरह बना सकते हैं। और सिडको में अगर जगह खाली है, ये लोगों की मांग है, क्योंकि ये लोग भी मालूम नहीं है उनको ना उससे क्या होने वाला है और पालिका खुलकर बता नहीं रही है। पालिका खाली बता रही है कि लोग वैसे में फॉरेन में प्लाट है। जापान और इंडिया, इसमें बहुत फर्क है। इसके लिए ये फर्क में अपन देखना मांगता है। इसके लिए हमारी मांग है कि इसका जो भी लेआउट है, अगर जगह मिल रही है तो वो जगह लेने मांगता है और पालिका इसके ऊपर ही डिपेंड क्यों है। अगर जगह मिलती है तो वहां बनाना मांगता है और उससे अगर लोगों को राहत मिलती है तो लोगों को राहत देना ये अपना फर्ज है। पालिका उसके लिए है ना, पालिका सेवा देने के लिए। सेवा देने का इसका मतलब ये नहीं लोगों के ऊपर कंपल्शन करना। इसके लिए हमारी मांग है क्या ये जो प्रोजेक्ट है इसके बारे में खुलकर पूरी जो भी जानकारी है वो सभी कारपोरेटर्स को मिले और उसके बाद अगर जगह मिलते है तो जगह में लेना पालिका को सही है, ताकि क्या ये लोगों को भी यहाँ से राहत मिलेगी। आज यहाँ बहुत सारे तकलीफें आए, यहाँ सांस लेने को तकलीफ होते है। आज अपन यहाँ खड़े हैं, ठीक है, ऊंचाई पे खड़े है करके हवा आ रही है, इसके लिए उसका इफेक्ट अपने को इतना नहीं लगता, मगर आप नीचे में देखेंगे तो सचमुच ये लोग कैसे रहते हैं ये अपने को दिल में क्वेश्चन आता है। इसके लिए ये लोग की मांग सही है, वो सही मांग का इस्तेमाल कैसे करना वो पालिका ने
देखना मांगता है। किसी का सुन के खाली यहाँ करने का ही है, ये अगर इरादा रहेगा तो वो नाकाम करने के लिए हम लोग उस तरह से काम करेंगे। पहले जो भी सिटी इंजीनियर साहब है उनसे और आयुक्त साहब से मिलेंगे, बाद में हमारे एमपी साहब है, गार्डियन मिनिस्टर महाराष्ट्र के डिप्टी मिनिस्टर माननीय शिंदे साहब है, उनको भी मिलके इसके ऊपर जो भी सोल्यूशन है वो निकल। सर, गणेश नाइक जी ने कहा था कि जब पहली महासभा होगी उसी वक्त इस डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करने के लिए हम लोग निर्णय लेंगे। ये भी उन्होंने दावा किया था कि इसी डंपिंग ग्राउंड पर वो बैठ के कॉफी पियेंगे, लेकिन आज यहाँ के लोग मर रहे हैं बीमारियों से और तकलीफ से। निर्णय आप लोग क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपके नगर विकास मंत्री जो है उन्हीं के खाते में ये महानगर पालिका आती है। सुरेश कुलकर्णी जी ने जब अनशन किया था उस वक्त महानगर पालिका का कोई अधिकारी भरोसा दिलाने नहीं है, आपके एमपी ही आए। तो आपको नहीं लग रहा है कि खुद शिवसेना के ही जरिए जो है इसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाए, जिसकी वजह से लोग परेशान और निर्णय नहीं हो पा रहा है? देखिए, नाइक साहब ने क्या क्या शुरू में पालिका शुरू जब ही आ गई, बॉडी आ गई, उस टाइम क्या क्या बोला तो आपको मालूम है। उसमें से कितना हो गए कमल आदमी लोगों को राहत मिली, कितनी जो जो बड़ी बड़ी वल्गना की थी उन्होंने, वो उसमें से क्या क्या हो गया वो आपको सब मालूम है। इसके लिए उससे अच्छा हमारा क्या है कि ठीक है, आपने बोला कि गार्डियन मिनिस्टर यहाँ के हमारे डीसीएम साहब है, तो उनको मिलके हमने पहले ही बोले कि डीसीएम साहब को हम लोग मिलेंगे, पहले सिटी इंजीनियर से और आयुक्त साहब से पूरी जानकारी लेते हैं, उसके बाद हम लोग सब इकट्ठा होकर उनके पास जाने वाले। और हमारा कारपोरेटर है, यहाँ के एमपी की मांग है, तो उस हिसाब से हम लोग मांग करेंगे और उसमें हमें सॉल्यूशन निकलेगा, ये हमारा इसमें।